अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज का टॉपिक है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी क्या है और कौमी आमदनी किस तरह हासिल होती है और इसका यूज़ किस तरह होता है, वो आज बताऊंगी मैं आपको। हाँ, कौमी आमदनी मतलब एक मुल्क की जब मतलब वहाँ की मैशियत को मालूम करना होता है, वहाँ की पैदावार को मालूम करना होता है, कुछ भी जानने की ज़रूरत होती है तो पहले वहाँ की मतलब कौमी आमदनी को जाना जाता है किसी मुल्क के लिए। जैसे मुल्क में साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत को कौमी आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी मीन्स तमाम लोगों की साल भर की आमदनी, उसमें पैदावार भी शामिल होती है और अशिया और खिदमात भी मतलब इन लोग का पूरों का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाती है। और मतलब कौमी आमदनी से ये मालूम होता है कि हम आपको वहाँ की मैशियत तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर है। एक साल के दौरान हासिल शुदा अशिया और खिदमात का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाता है। जैसे मार्शल, पीगो और कूजनेट ये माशिदा हैं जो मतलब कौमी आमदनी के बारे में बोले थे लोग अपने अपने अंदाज में। मतलब साल भर के दौरान में तमाम अफराद की आमदनी को एक जगह कर देने पर आपको जो हासिल होते हैं वो कौमी आमदनी हासिल होती है। जैसा सी है, सी क्या है? कंजम्पशन है, सर्फ है। सी सर्फ है, आई इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, जी हुकूमत के अखराजात और एम क्या है? दरामद, ई बरामद है। मतलब इसमें मतलब दरामद और बरामद शामिल नहीं रहता कौमी आमदनी में, सिर्फ यहीं की मतलब जो यहाँ पर पैदावार होती है और जो अशिया और खिदमात की मालियत का ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो बाहर के ममालिक से दरामदात बरामदात जो अशिया करते हैं और उसके पैसे आते हैं, ये कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता। जैसा मतलब सी प्लस आई प्लस जी एम माइनस ई इजिकल टू वाई। वाई क्या है? कौमी आमदनी। सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के अखराजात, ये तीन चीज़ें मिलाने पे हम आपको क्या हासिल होती है? कौमी आमदनी, नेशनल इनकम हासिल होती है। वाई क्या है? कौमी आमदनी। और सी क्या है? सर्फ है, जो लोग खर्च करते हैं। आई इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इसमें से निकाल देना। हाँ, और क्या बोलते हैं, कौमी आमदनी को मतलब कौमी आमदनी को मतलब मालूम करने के लिए मतलब वो क्या बोल रहे कि वो उसका तखमीना करने के लिए तीन चीज़ें का होना, मतलब तीन चीज़ों से मालूम किया जा सकता है। तो तीन चीज़ें क्या है? पैदावार का तरीका एक बोल रहे हैं, आमदनी का तरीका एक है, खर्च का तरीका एक है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन चीज़ों से कौमी आमदनी का सही अंदाज़ा लगा सकते हो के बताया जा रहा है इसमें। और पैदावार का तरीका क्या है? तकरीबन तमाम तरक्की पजीर ममालिक में कौमी आमदनी का तखमीने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में कौमी आमदनी का तखमीना पैदावार की एहसास पर किया जाता है, मतलब जो पैदावार होती है वो उस चीज़ पर किया जाता है। चूँकि कौमी आमदनी मुल्क में साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया, मतलब जो भी अशिया पैदा होती है साल भर के दौरान, और खिदमात की मालियत का मजमू, मतलब वो पैदाशुदा अशिया की जो कीमत होती है, इसलिए इस तरीके में मुल्क में मतलूबा साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों की जुमला पैदावार की खालिस बाजारी मालियत को जमा किया जाता है। मतलब जो बाजार में जो मालियत लगाई जाती है उसको जमा किया जाता है और सर्फ
आखिरी पैदावार या अशिया की ही बाजारी मालियत को शुमार किया जाता है। मतलब दूसरी चीज़ों को नहीं लिया जाता, सिर्फ बाजार की। दरमियानी अशिया या खामाल वगैरह की मालियत शुमार नहीं की जाती, वरना दोबारा गिनती का एहतमाम रहता है। इस तरीके में मुल्क में पैदाशुदा अशिया और खिदमात की खालिस कदर को जमा करने के अलावा वो बरामदात और दरामदात से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को भी शुमार किया जाता है। लिहाजा मतलब एक छोटा सा ज़ाब्ता है, GDP प्लस EM इज इक्वल टू GNP, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ये चीज़ है, इसमें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला रहे हैं। अब ये रहा GDP, खाम घरेलू पैदावार, और GNP, खालिस घरेलू पैदावार, GNP, खाम कौमी पैदावार, और C+I+G ये तो नेशनल इनकम, मतलब खालिस कौमी पैदावार में मिलाया जाता। क्या? GNP, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। या इसको ऐसा भी लिख सकते, GDP प्लस E-M, मतलब इसको जमा किया जा रहा है किसमें, GNP में। GNP क्या है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो, GDP। यहाँ पर देखिए, खाम घरेलू पैदावार GDP में से मुराद मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद के अंदर, जोग्राफियाई हुदूद बोले तो जो मुल्क के अंदर, मतलब मुल्क बाहर के मुमालिक नहीं, मुल्क के अंदर मतलब के हुदूद के अंदर साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत है। इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी शामिल नहीं करे। GNP में से बरामदात और दरामदात से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को मिन्हा कर दे तो GDP हासिल होती, इसको माइनस करे तो GDP हासिल होती, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद NDP यहाँ पर NDP क्या है? खालिस घरेलू पैदावार से मुराद अंदरूनी मुल्क में पैदाशुदा अशिया और खिदमात की मालियत है, जिसमें अखराजात फरसूदगी शामिल नहीं होती। इसमें अखराजात फरसूदगी शामिल नहीं होती। जैसा खाम घरेलू पैदावार है ना, उसमें GDP की तैयारी के लिए सामान असल जैसे आलात, औजार, मशीनरी वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। GDP में क्या, सामान, जो भी सामान रहते, मशीनरी रहते, आलात, औजार, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान असल के मुसलसिल इस्तेमाल की वजह से इनमें क्या, फरसूदगी आ जाती, मतलब बार बार कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे तो क्या होता है, उसमें फरसूदगी आ जाती है मशीनों में। अगर अखराजात फरसूदगी को खाम घरेलू पैदावार में से मिन्हा कर दे तो खालिस घरेलू पैदावार NDP हासिल होती है। ठीक है, NDP हासिल होती है। GNP खालिस कौमी पैदावार, मुल्क में साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया, जो भी पैदाशुदा अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत को खाम कौमी पैदावार GNP कहते हैं। चूँकि मुल्क में हज़ारों किस्म की अशिया और माल तैयार होते हैं, इसलिए सिर्फ आखिरी अशिया, फाइनल गुड की बाजारी मालियत को ही शुमार किया जाता है। दरमियानी या खाम माल की कदर को शुमार नहीं किया जाता। खाम घरेलू पैदावार और दरामदात और बरामदात की खालिस आमदनी को जमा करने से खाम कौमी पैदावार GNP हासिल होती है। ठीक है, ऐसा GNP हासिल।
और है ना इसमें क्या है, सोशल बोलेंगे आप लोगों को GNP, NDP, NNP। हाँ, यहाँ पर NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है ना DI से मुराद, मतलब DI जो है ना असल आमदनी में से अखराजात को खारिज करने पे हासिल होती है, असल अखराजात में से। मतलब जो हम खर्च कर देते उसमें से जो आमदनी हमको हासिल होती ना उसको DI कहते हैं। और PI पर्सनल इनकम, ये हुकूमती खजाने में से जो वजीफा वे लोग होते ना उन लोगों को रकम देते, मतलब वो खारिज करने पर, हमको रकम खारिज करने पे पर्सनल इनकम, जो बची हुई इनकम रहती वो अपनी पर्सनल इनकम रहती। पर कैपिटा इनकम है ये। पर कैपिटा इनकम बोले तो शख्सी आमदनी, मुल्क की तरक्की का इन्हिसार फीकस आमदनी पर मुनहसर होता है। मतलब मुल्क की जो तरक्की रहती वो, मतलब वहाँ पर जो लोग कमाते ना पैसे रुपया, जो भी कमाते मेहनत करके हो या जॉब करके कैसा भी कमाते, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मतलब फीकस आमदनी, हर एक की अलग अलग आमदनी को एक जगह करने पे हमको क्या हासिल होता, पर कैपिटा इनकम हासिल होता। मतलब शख्सी आमदनी, शख्सी आमदनी मतलब मुल्क की तरक्की का इन्हिसार फीकस पर मुनहसर होता है। कौमी आमदनी को जुमला आबादी से, मतलब अगर से कौमी आमदनी मालूम करना है तो जुमला आबादी से उसको जुमला आबादी से तकसीम करना। जैसा तो फीकस आमदनी हासिल होती, हम लोग को लोगों की कितनी कितनी आमदनी है वो हासिल होती। जैसा यहाँ पर ये ज़ाब्ता बताया गया, कौमी आमदनी बटे आबादी फीकस आमदनी। ओके, कौमी आमदनी को नापने का तरीका वो हो गया। और ये आमदनी का तरीका, इस तरीके में कौमी आमदनी का तखमीना आमदनी की तकसीम की बुनियाद पर किया जाता है। मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ तरीक़ों और शक्लों में आमदनी हासिल होती है। अफराद के कब्ज़े में आमलीन पैदाइश जैसे ज़मीन, मेहनत, असल होते हैं। मतलब आमिलीन पैदाइश बोलते हैं, ये चार चीज़ों को जहन में रखना अपना, जैसे ज़मीन, मेहनत और असल होते हैं। वो इनके खिदमात के सिले में लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में आमदनियाँ पाते हैं। मतलब ज़मीन का लगान होता और मेहनत की उजरत होती, सूद का मुनाफा होता, सूद का असल होता, असल का सूद होता, मुनाफे की सूरत में आमदनियाँ पाते हैं। इसलिए इस तरीके में लगान, उजरतें, सूद और मुनाफे दरामदात बरामदात से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को जमा किया जाता है। चूँकि इस तरीके में आमिलीन पैदाइश के मुआवजे को जमा करके कौमी आमदनी हासिल की जाती है। मतलब आमिलीन पैदाइश के मुआवजे को जमा किया जाता है, मतलब जैसा यहाँ पर ज़मीन से लगान हासिल होती है हमको, और उजरत, मेहनत से उजरतें हासिल होती है, सूद और मुनाफा, मतलब ये पूरे दरामदात बरामदात से जो भी हमको मतलब मुनाफा हासिल होता है उसको एक जगह करके कौमी आमदनी हासिल की जाती है। इस तरीके को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आमदनी का तरीका बोल। इस तरीके में सिर्फ अशिया की तैयारी या किसी खिदमत के सिले में हासिल होने वाली आमदनी को ही शुमार किया जाता है। और मुतबादिल आमदनी जैसे वजीफे, पैरवाना साहली, बेरोजगारी, लाइसेंसिंग, सैलाब या कहत के सूरत में हुकूमत को इमदाद वगैरह को शुमार नहीं किया जाता, ऐसे चीज़ों को नहीं शुमार करता। अब और एक देखेंगे यहाँ पर खर्च का तरीका। इस तरीके को खर्च का तरीका, इस तरीके को आउटले मेथड भी कहते हैं। इस तरीके के तहत किसी मुल्क की किसी मतलूबा साल की कौमी आमदनी को हासिल करने के लिए इस साल के दौरान अशिया खिदमात पर सर्फशुदा अखराजात को जमा किया जाता है। चूँकि आमदनी का कुछ हिस्सा सर्फ
आमदनी का कुछ हिस्सा सर्फ होगा और कुछ हिस्सा बचत होगा। इसलिए कौमी आमदनी को हासिल करने के लिए सर्फ और कुल बचत को जमा किया जाता है। लिहाजा बचत प्लस सर्फ इज इक्वल टू कौमी आमदनी। ऐसा भी बोल सकते y इज इक्वल टू सी प्लस एस। चूंकि कौमी सतह पर बचत की सरमायाकारी और असलकारी में हासिल किया जा सकता है। कुल बचत कुल सरमायाकारी के मसावी होती है, यानी S इज इक्वल टू आई। इसलिए कौमी आमदनी सिर्फ सर्फ और सरमायाकारी का मजमूआ होती है। इसलिए जहां C प्लस आई इज इक्वल टू वाई है। C क्या है? सर्फ है, I सरमायाकारी है, Y कौमी आमदनी। ठीक है। और जो है ना, ये कौमी आमदनी का तखमीना कोई आसान काम नहीं है। कौमी आमदनी के तखमीने में कई मुश्किलात और दुश्वारियां हैं। हिंदुस्तान जैसी तरक्की पजीर मुल्क में कौमी आमदनी के तखमीने में हस्ब ज़ैल मुश्किलात हैं। मतलब कौमी आमदनी का तखमीना लगाने के लिए, मतलब अंदाज़ा लगा के तो हम ये बोल दे रहे, लेकिन उसका तखमीना किस तरह होता है? तखमीना तो नहीं कर सकते, उसमें कई दुश्वारियां होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, हिंदुस्तान में आदाद शुमार फरहम नहीं है। जो भी आदाद शुमार है वो नाकाफी और नामुकम्मल है। और छोटी और घरेलू सनतों की पैदावार वगैरह के ताल्लुक से आदाद शुमार तो मुहैया नहीं होते, फिर नाक़िस और नाकाबिल भरोसा होते हैं। हिंदुस्तान जैसी तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ मईशत का एक बड़ा हिस्सा गैर मुनज़्ज़म और बाज़ ज़र बाटर के तरीक़े पर अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, अशिया की मालियत का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जैसा बाटर सिस्टम बोल के है, ज़र के बदले ज़र लिया, मतलब अशिया के बदले अशिया लिया जाता है। इसमें मतलब इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब कोई चीज़ आप खरीद रहे, तो वो चीज़ पे हम हिंदुस्तान से ये चीज़ देते तो आप लोग हमको वो चीज़ दो, बल्कि ऐसा बार्टर के सिस्टम से चलता है। या ना तो कोई अगर से मजदूरी कर रहे समझो, तो उन लोगों को भी कैसा करते मालूम, काम करने की सूरत में लोग को अनाज दे दिया जाता। वैसे इसको हम बार्टर सिस्टम बोल रहे हैं। अक्सर लोग नाखंदा और अनपढ़ होते हैं। पैदावार सर्फ और आमदनी के ताल्लुक ना कायदा हिसाब किताब नहीं रखते, मतलब हिसाब किताब भी नहीं रख सकते लोग। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पेशों की बहुतात और अक्सर पेशे कारोबारी एक दूसरे से मिलते हुए हैं, इसलिए हर पेशा या शुबे की सही आमदनी का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ताजिर कारोबारी लोगों और सनतकार अपने कारोबार और आमदनी को राज में रखते हैं। ऐसी सूरत में आमदनी और पैदावार के ताल्लुक से सही और दुरुस्त मालूमात हासिल नहीं किया जा सकते। कौमी आमदनी के तखमीने में अक्सर दोबारा गिनती का एहतमाम भी रहता है। कौन सी शय दरमियानी शय है और कौन सी अशिया आखिरी है, इसका सही अंदाज़ा मुश्किल है। मुतबादिल अशिया का भी एक मसला है, कौन सी आमदनी मुतबादिल है और कौन सी आमदनी में तयन और शुमार भी एक मुश्किल अमर है। आमदनी, हाँ, अब ये है ना, बचत प्लस सर्फ कौमी आमदनी। इस तरीके में मुल्क में पैदाशुदा अशिया और खिदमात की खालिस कदर को जमा करने के अलावा बरामदात और दरामदात भी हासिल होने वाली खालिस आमदनी को भी शुमार किया जाता है। इसमें GNP मुल्क में साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत को खाम कौमी पैदावार GNP कहते हैं। चूँकि मुल्क में हज़ारों किस्म की अशिया और माल तैयार होते हैं, इसलिए खाम कौमी पैदावार के तखमीने को सिर्फ आखिरी हतमी अशिया बाज़ारी मालियत को ही शुमार किया जाता है। दरमियानी
अशिया खामाल मालियत शुमार नहीं किया जाता, दोबारा गिनती का इम्कान रहता है। काबिल सर्फ आमदनी अशखास जो मतलब यहाँ पर देखिए खालिस कौमी पैदावार ये क्या है खालिस कौमी पैदावार यह है शख्सी आमदनी साल भर के दौरान अशखास को हकीकत में जो आमदनी हासिल होती है इस मजमूए को शख्सी आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी और शख्सी आमदनी दोनों मसावी नहीं होते, इसलिए कौमी आमदनी में वो तमाम आमदनियाँ जो अफराद कमाते हैं लेकिन हासिल नहीं करते यानी टैक्स की अदायगियाँ मिन्हा कर दिया जाए और तमाम आमदनियाँ जो अफराद कमाते नहीं लेकिन पाते हैं। बेरोजगारी लाइसेंस, हुकूमत की राहतकारी और इमदाद वजीफे पैरवाई वगैरह जमा किए जाते हैं, शख्सी आमदनी हासिल होती है। कारपोरेट टैक्स माइनस समाजी जब्तियाती अदायगियाँ माइनस कौमी आमदनी मतलब ये पूरे माइनस करने पे शख्सी आमदनी हासिल होती है। मुतबादिल आमदनी प्लस गैर मुस्तकिल मुनाफा यहाँ काबिल सर्फ आमदनी बल्कि डिस्पोजेबल इनकम अशखास जो आमदनी पाते हैं वो शख्सी आमदनी होती है। अशखास अपनी आमदनी में से हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, टैक्स अदा करने के बाद जो आमदनी बचती है इसको काबिल सर्फ आमदनी कहते हैं। शख्सी टैक्स माइनस शख्सी आमदनी इज इक्वल टू काबिल सर्फ आमदनी। चूंकि काबिल सर्फ आमदनी या तो सर्फ होगी या फिर कुछ हिस्सा बचत या पस्त अंदाजी होगी। बचत प्लस बचत जमा सर्फ मसावी है काबिल सर्फ आमदनी। फीकस आमदनी को मालूम करना है तो कौमी आमदनी बढ़ते कुल आबादी से उसको तकसीम करने पे क्या है आपको फीकस आमदनी हासिल होती। ठीक है, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की को मालूम करने काफी किसी आमदनी या अच्छा आला है, इसकी मदद से हम मुल्क की माशी तरक्की और लोगों की मैरी जिंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म और कल फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह।